स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? सेल वॉल। आज हमने जो है वो सेल वॉल को डिस्कस करना है। अच्छा, कल जो मैंने आपको सेल के पार्ट्स बताए थे, तो उसमें मैंने ऐसे एक सेल बनाया था और मैंने आपको कहा था कि कौन से वाले सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट के अलावा भी कुछ सेल्स में सेल वॉल होती है, लेकिन अगर मैं स्पेशली प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह की एक वॉल मौजूद होती है। जैसे मैं ये ब्राउन कलर की जो है ये वॉल बना रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो देखें, बेसिकली सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, अब सेल वॉल देखें कौन कौन से सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? बैक्टीरिया। ऐसे सेल जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स से यहाँ मतलब ले लें, यहाँ किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की। कि बैक्टीरिया के अंदर भी जो है वो सेल वॉल होती है। एंड फंजाई, और इसके अलावा किसमें सेल वॉल मौजूद होती है? एंड फंजाई। तो सेल वॉल किस किस के सेल में मौजूद होती है? सेल वॉल आपको प्लांट के सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होती है, और फंजाई के सेल में भी सेल वॉल मौजूद होती है। But animal cell do not have cell wall. But animal cell do not have cell wall. लेकिन एनिमल का जो सेल होता है, हमारा सेल भी एनिमल का सेल में ही आ जाएगा। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। अगर हम देखें एनिमल के सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती, तो उसकी ये भी कहा जा सकता है, दिस इज प्रोबेबली दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर्स मोड ऑफ लाइफ। अब देखो, एनिमल के सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती और प्लांट के सेल में क्यों सेल वॉल होती है? अब मैं अगर आपको ऐसे एक एग्जांपल दूं, देखो ये एक प्लांट है, एक प्लांट। अब इस प्लांट को आपको देखें, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तेज धूप पड़ रही हो, इस प्लांट ने तो एक ही जगह पर रहना है। ये देखें, इसी जगह पे रहना है, चाहे बारिश होगी, चाहे धूप पड़ेगी, सनलाइट भी डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, और इसने कहाँ रहना है? इधर ही रहना है। लेकिन जो एनिमल है, अगर ये फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल है, अब इस एनिमल ने क्या करना है? इस एनिमल ने तो जो है वो मूव करना है। ये तो एक जगह से दूसरी, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ तेज सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये मूव करके किसी दूसरी जगह चला जाएगा लोकोमोट करके। अगर बारिश हो रही है तो बारिश में किसी शेल्टर के नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब जो प्लांट का सेल है उसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। एनिमल के सेल के मुकाबले में प्लांट को सेल को आउटर साइड पर प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसको हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको एक ही जगह पर रहता है। जबकि एनिमल जो है वो लोकोमोट करते हैं। जब कोई बारिश हो रही है या तेज सूरज की रोशनी है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। शायद शायद यही वजह है कि एनिमल सेल के पास जो है वो सेल वॉल नहीं है, क्योंकि उनको उस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती जो किसको होती है? प्लांट के सेल को। या फंगस का सेल भी, फंगस भी ऐसे मूव नहीं करते, बैक्टीरिया की भी उस तरह से मूवमेंट नहीं होती, तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जो है वो जरूरत है। तो इसी वजह से क्या होता है, उनके पास जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये तो अभी हमने देखा कि सेल वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल्स में मौजूद होती है, और एनिमल के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन तो है गिव सेल डेफिनेट
शेप। सबसे पहला काम क्या हो गया, सेल वॉल जो है वो सेल को शेप देती है। अब मिसाल के तौर पे देखो ये एक सेल है स्क्वायर शेप का, ये सेल जो है वो स्क्वायर शेप का है। क्यों ये सेल स्क्वायर शेप का है? ये सेल स्क्वायर शेप का इस वजह से है क्योंकि इसके बाहर जो सेल वॉल है वो किस शेप की है, वो स्क्वायर शेप की है। तो ये सेल भी कैसा हो गया, ये सेल जो है वो स्क्वायर शेप का हो गया। अब अगर किसी सेल के बाहर सेल वॉल जो है वो ट्रायंगुलर होगी तो सेल की शेप भी कैसी होगी, ट्रायंगुलर होगी। अगर सेल वॉल रेक्टेंगुलर है तो सेल की शेप भी रेक्टेंगुलर होगी। सेल वॉल अगर स्फेरिकल है तो सेल की शेप भी स्फेरिकल होगी। तो पहली तो चीज क्या हो गई कि सेल वॉल सेल को क्या देती है, सेल वॉल बेसिकली जो है वो सेल को उसकी प्रॉपर जो है वो एक शेप देती है। फिर दूसरा काम क्या होता है, प्रिवेंट cell from bursting when water enter by osmosis। अच्छा आप देखें, सेल के अंदर जो वाटर एंटर होता है, सेल के तौर पे ये बाहर वाटर है और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ये वाटर कहाँ चला जाएगा, ये वाटर चला जाएगा सेल के अंदर। सेल के अंदर जो वाटर एंटर होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर एंटर होता है। अब जब सेल में बहुत सारा पानी आ जाएगा, अब देखें पानी भर रहा है सेल के अंदर, जब सेल में बहुत सारा पानी भर जाएगा तो सेल बर्स्ट नहीं होगा। जैसे एक बलून होता है ना, बलून में आप पानी भरते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि बलून उस पानी के प्रेशर को बेयर नहीं कर पाएगा और वो बलून या गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन सेल नहीं फटता। सेल क्यों नहीं फटता? क्योंकि सेल के बाहर एक थिक जो है वो क्या मौजूद होती है, ये सेल वॉल मौजूद होती है। मतलब सेल वॉल जो है वो सेल को बर्स्ट होने नहीं देती। कि अगर सेल में बहुत ज्यादा पानी भी चला जाएगा, अगर एनिमल के सेल में बहुत ज्यादा पानी चला जाए तो एनिमल का सेल बर्स्ट हो जाता है, लेकिन प्लांट का सेल बर्स्ट नहीं होता। क्योंकि प्लांट के सेल के पास क्या मौजूद होता है, प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा और भी काम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में है। प्लांट सेल्स लिंक्ड टू नेबरिंग cells through प्लाज्मोडेस्माटा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या होता है। अब सबसे पहले तो ये देख लो कि ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। अब चलिए मैं कहता हूं कि ये एक प्लांट का सेल है, ये एक प्लांट का सेल है और इस प्लांट से के सेल के बाहर क्या है, ये सेल वॉल है। ये एक प्लांट का सेल हो गया और उसके बाहर ये ब्राउन कलर की क्या है, सेल वॉल है। अब यहीं पर मैं एक दूसरा प्लांट का सेल भी बना देता हूँ, ये लें, ये दूसरा भी प्लांट का सेल बना दिया और इस सेल के बाहर भी क्या है, सेल वॉल है। अब प्लाज्मोडेस्माटा पहले तो देखें क्या होते हैं। अब ये सिंपल, अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लें कि इस सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये पोर्स हैं सेल वॉल में, समझ लें ओपनिंग्स हैं सेल वॉल में, बीच में सेल वॉल के कहीं से ओपनिंग है। अब सेल वॉल की जो ओपनिंग अभी प्लाज्मोडेस्माटा डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लें कि सेल के अंदर क्या है, प्लांट के सेल में ये ओपनिंग्स हैं। ये इन ओपनिंग्स को हम क्या कह रहे हैं, ये सेल वॉल में जो ओपनिंग है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या होता है, इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये जो नेबरिंग सेल है, यानी ये दोनों सेल एक दूसरे के नेबर है ना, ये सेल इसका क्या है, ये सेल इसका नेबर सेल है। अब इस नेबर सेल से अगर इस सेल को कोई चीज चाहिए, अब से फॉर एग्जांपल इस नेबर सेल के पास फूड बहुत ज्यादा है और इसके पास फूड कम है, तो अब नेबर सेल से जब फूड ट्रांसफर, नेबर सेल से इस वाले सेल में जो फूड ट्रांसफर होगा वो किसके जरिए ट्रांसफर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। यानी
प्लांट सेल लिंक टू नेबरिंग सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, यानी प्लांट सेल अपने करीब वाले सेल से जो लिंक करता है वो किसके जरिए करता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए करता है। और प्लाज्मोडेस्माटा भी जो है वो किसका पार्ट है, प्लाज्मोडेस्माटा भी बेसिकली जो है वो क्या कहना चाहिए, सेल वॉल का ही जो है वो एक पार्ट है। इसके बाद अगर और हम इसके फंक्शन की बात करें, द सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल, मेंटेन द शेप एंड प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर। मतलब ये मेनली इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और क्या कहना चाहिए कि इसको अगर बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर आ जाता है तो उसको बर्स्ट होने से भी क्या करता है, बचाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये हमने क्या पढ़े, ये हमने सेल वॉल के फंक्शंस पढ़े। अब इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस के बाद कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। मतलब सेल वॉल बनी हुई किस चीज की होती है। जैसे हमारे मसल्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, हमारे हेयर भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो ऐसे ही जो है वो सेल वॉल जो प्लांट की होती है वो कौन से केमिकल की जो है वो बनी हुई होती है, या बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है। अच्छा, अब देखें, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल मुख्तलिफ मटेरियल की बनी होती है। अब मिसाल के तौर पे प्लांट की जो सेल वॉल है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट की सेल वॉल की, कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो किस चीज की जो है वो बनी हुई होती है। तो जो प्लांट की बेसिकली जो प्लांट की सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है जिससे प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है, द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और भी मटेरियल इसमें होते हैं, लेकिन मेन जो चीज है जिससे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वो क्या है, वो है सेलुलोज। तो प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर बात करें, कि बैक्टीरिया की जो है सेल वॉल, यानी प्रोकैरियोट्स की अगर आप बात करो, कि प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है। वैसे तो और भी मटेरियल होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो होता है पेप्टाइडो ग्लाइकन, या आप इसको म्यूरिन कह लें, म्यूरिन कह लें, या इसको आप कह लें पेप्टाइडो ग्लाइकन। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये पेप्टाइडोग्लाइकिन होता क्या है, म्यूरिन क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वाले वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। और फंगस की अगर बात करें, फंगस की अगर बात करें, फंजाई की अगर बात करें, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, और फंगस के अंदर भी सेल वॉल होती है। लेकिन तमाम की सेल वॉल का जो मटेरियल है सबका, वो क्या है, डिफरेंट है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है, और फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की जो है वो बनी हुई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़ी सी सबसे पहले प्लांट की जो है वो सेल वॉल की बात करते हैं। अभी हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को या फंगस की सेल वॉल को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं किसकी सेल वॉल को, हम डिस्कस करते हैं प्लांट की सेल वॉल को। और यहाँ पर हम देखेंगे लेयर्स ऑफ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है मेरी आवाज। जी जी ठीक है। लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। देखें, हम बैक्टीरिया की या फंगस की जो है वो सेल वॉल को डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस पर कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ थ्री 3 लेयर्स। मेन लेयर्स। अब इन 3 मेन लेयर्स के नाम कौन कौन से होते हैं, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल हाँ होती है। सेकंड जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेकेंडरी सेल वॉल है। और तीसरी जो है वो क्या है, मिडिल लेमिला। लेमिला।
चलो इन तीनों लेयर के बारे में डिटेल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बनाकर बता देता हूँ। अब देखो ये एक सेल है, ये एक प्लांट का सेल है। जब एक नया नया प्लांट का सेल बनता है, जब एक नया नया प्लांट का सेल बनता है तो उसके बाहर सबसे पहले जो वॉल आती है, जिसको मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, ये सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है, क्योंकि सेल वॉल बनने का मटेरियल सेल के अंदर से ही सीक्रेट होता है। तो जब एक प्लांट का नया नया सेल बनता है और उसमें सबसे पहली जो वॉल बनती है, ये जो बन रही है, जो मैं ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये देखिए, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइमरी वॉल। ये क्या हो गई? ये हो गई प्राइमरी वॉल। फिर क्या होता है जब सेल साइज में थोड़ा बड़ा होता है, सेल जब साइज में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा मेच्योर होता है, तो फिर क्या होता है, प्राइमरी वॉल के नीचे भी एक और वॉल आ जाती है। अब मैं इसके नीचे एक और वॉल बना रहा हूँ। सेल को अगर ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो प्राइमरी वॉल के नीचे भी एक और वॉल आ गई। सेल की अगर स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है तो प्राइमरी वॉल के नीचे एक और वॉल आ गई, और इसको हम क्या कहते हैं? अब ये जो मैंने ब्राउन कलर की बनाई है, जो प्राइमरी वॉल के नीचे है, इसको क्या कहूंगा? इसको हम कह देते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी वॉल। वॉल। ये सेकेंडरी वॉल हो गई। अच्छा देखो, एक सेल तो ये है, इसके करीब एक दूसरा सेल भी मैं बना देता हूँ। चलो ये एक और सेल में इसके करीब बना रहा हूँ। ये एक दूसरा सेल भी इसके करीब है। अब इस सेल के बाहर भी सबसे पहले कौन सी वाली वॉल आई? प्राइमरी वॉल आ गई। सही है, सबसे पहले क्या आ गई है? प्राइमरी वॉल आ जाएगी। और प्राइमरी वॉल के नीचे कौन सी वाली वॉल आ जाएगी? ये ब्राउन कलर की। ये कौन सी वॉल आ गई? सेकेंडरी वॉल आ गई। सेकेंडरी वॉल। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि प्राइमरी वॉल कहाँ पर है और सेकेंडरी वॉल कहाँ पर है। अब एक और भी लेयर होती है जिसको मिडिल लेमिला कहते हैं। असल में ये एक ट्रू वॉल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको सेल वॉल की लेयर में काउंट कर रहे हैं। मिडिल लेमिला असल में क्या होता है कि दो सेल्स को आपस में जो ज्वाइन करने का काम करती है। देखो ये जो बीच में ब्लू कलर की लेयर बना रहा हूँ, एक जेली लाइक मटेरियल, ये सिमेटिंग मटेरियल होता है, सॉरी जेली सिमेटिंग मटेरियल होता है, जो दो सेल को आपस में मिलाने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है। ये जो बीच वाली ब्लू कलर की जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लेमिला। आई होप आई एम क्लियर कि मैंने आपको यस सर। अभी मैंने आपको सिर्फ अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमिला, ये तीनों कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। अब आपको एक बात पता लगी कि सबसे पहले जो ट्रू जो वॉल बनती है वो क्या है? वो प्राइमरी वॉल हो गई। फिर प्राइमरी वॉल के नीचे अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी वॉल कहाँ होती है, आप कहोगे प्राइमरी वॉल के नीचे। आपसे पूछा जाए प्राइमरी वॉल कहाँ होती है, वो मिडिल लेमिला के नीचे होती है। सही है ना? ये इसकी लोकेशन थी। असल में अब जो हमने पढ़ना है, इन वॉल को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी वॉल के बारे में, फिर सेकेंडरी वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे मिडिल लेमिला के बारे में। चलो स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं प्राइमरी वॉल से। बात करते हैं सबसे पहले किसकी? बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल की बात कर लेते हैं। ये लो, अब प्राइमरी वॉल के बारे में कहा जाता है प्राइमरी वॉल इज ट्रू वॉल। ये क्या है? ट्रू वॉल है। सबसे पहले बनती है ना, ट्रू वॉल है। क्यों ट्रू वॉल कह रहे हैं अभी आगे बताता हूँ। प्राइमरी वॉल इज अ ट्रू वॉल एंड डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। अब कहता है कि प्राइमरी वॉल क्या है? ट्रू वॉल है। और कहाँ डेवलप होती है? ये न्यूली ग्रोइंग सेल। अब ये सेल डिवीजन से एक नया नया सेल बना है। सही है ना? अब इस सेल के बाहर सबसे पहली जो वॉल होगी वो कौन सी होगी? वो होगी प्राइमरी वॉल। यानी न्यूली जो सेल होते हैं उनके बाहर सबसे पहले जो वॉल बनती है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। सबसे पहले बन रही है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम प्राइमरी वॉल कह रहे हैं।
अच्छा, प्राइमरी वॉल की लोकेशन देख लेते हैं कि प्राइमरी वॉल जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ मौजूद होती है। प्राइमरी वॉल की जो लोकेशन है, द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लेमिला। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अब मिडिल लेमिला कैसे बनता है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसकी लोकेशन देख लें। इनर टू द मिडिल लेमिला, ये सबसे बाहर जो ब्लू कलर की वॉल है, ये बनेगा कैसे मिडिल लेमिला, ये बाद में बताऊंगा जब मैं आपको मिडिल लेमिला पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो प्राइमरी वॉल है वो कहाँ मौजूद है, इनर टू द मिडिल लेमिला। ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये है मिडिल लेमिला। और रेड कलर की जो है ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल है। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी वॉल कहां पर मौजूद है, मिडिल लेमिला के जो है वो नीचे मौजूद है, मिडिल लेमिला के नीचे मौजूद है। अब इसके बाद देख लेते हैं कंपोजिशन, कि ये प्राइमरी जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है। ये बनी होती है एक तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, एक तो ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल फिब्रिल बेसिकली क्या होते हैं, बंडल ऑफ सेलुलोज चैन। जैसे ये रेड कलर आपको नजर आ रहा है ना, अगर इसमें इस रेड कलर की वॉल को मैं थोड़ा सा कट करके आपको ऐसे दिखाऊं, तो ये जो रेड कलर की जो वॉल है इसके अंदर क्या होते हैं असल में, इसके अंदर सेलुलोज के छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे चैन, सेलुलोज के ऐसे छोटे छोटे धागे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स होते हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। छोटे छोटे जो सेलुलोज के ऐसे फाइबर्स हैं, इनको कह रहे हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। तो ये जो प्राइमरी वॉल है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है, एक तो उसमें क्या है, एक तो उसमें मौजूद है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेकेराइड लाइक हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। आप देखें, एक तो इसमें क्या है, एक तो इसमें सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल होते हैं, इसके अलावा क्या होता है, जो प्राइमरी वॉल होती है इसमें हेमीसेलुलोज भी होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, पेक्टिन भी होता है। अब थोड़ा सा मुझे जूम करके आप अगर प्राइमरी वॉल को मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, देखो ये प्राइमरी वॉल है, इसका इतना एरिया कट कर दिया, कट करके ही मैं प्राइमरी वॉल को थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ। ये देखो ये प्राइमरी वॉल। अब सबसे पहले क्या होता है, इस प्राइमरी वॉल के अंदर जो है वो जो हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज क्या बना देता है, ऐसे मैट्रिक्स बना लेता है इसका। मैट्रिक्स आप समझ लें एक फ्रेमवर्क बना देता है, ऐसे ऐसे एक फ्रेमवर्क बना लेता है। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन क्या बना लेते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क बना लेते हैं। फिर इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या जमा हो जाता है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, माइक्रोफिब्रिल ऐसे ऐसे जमा हो गए, और इनके मिलने से जो है वो, ये जब जमा इसके अंदर हो जाते हैं तो इनके मिलने से जो है वो क्या बन जाती है, ये प्राइमरी वॉल बन जाती है। तो मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, प्राइमरी वॉल में सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल मौजूद होते हैं, प्राइमरी वॉल में हेमी सेलुलोज होता है, और प्राइमरी वॉल में पेक्टिन होते हैं। ये वो केमिकल हैं जिनसे प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये प्राइमरी सेल वॉल का काम क्या होता है, तो वही वाला काम है कि ये बेसिकली, अच्छा प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के मुकाबले में क्या होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इलास्टिक होती है। इसको अगर आप देखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल से, अगर हम प्राइमरी सेल वॉल को जो है वो कंपेयर करें, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है थिन होती है, और क्या होती है, इलास्टिक होती है, थोड़ी सी लचकदार होती है। अब लचकदार होने की वजह से फायदा क्या होता है कि जब सेल थोड़ा साइज में और बड़ा होगा, फैलेगा, थोड़ा फूलेगा, तो इसमें थोड़ी लचक होती है, तो इस वजह से वो सेल को क्या रखती है, फ्लेक्सिबल रखती है। तो ये तो किसकी बात हो गई, ये बात हो गई किसकी, प्राइमरी वॉल की। ये हमने किसको डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया प्राइमरी वॉल प्राइमरी को, वॉल। प्राइमरी वॉल को डिस्कस किया है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हमने जो बात करनी है, हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है वो, नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करेंगे